हेलो, मेरा नाम है राजीव और मैं रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट हूँ। और देखो, आज बात करने वाले हैं अच्छे से क्लॉक, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन टेस्ट के बारे में। मतलब उसमें जो क्लॉक वाला आता है ना, M1 M2 D3 4 ये वाला, तो यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा। इस फिगर के बारे में बात करेंगे। और मैंने क्या किया हुआ है, देखो, जैसे सबसे पहले मैं बेसिक समझा देता हूँ। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर इसका हम लोग बेसिक समझने का कोशिश करें तो कुछ नहीं है, स्पीड का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, हाँ कॉन्सेप्ट का जरूरत है। अगर क्लॉक में कुछ चीज आप क्लियर कर लेते हो तो मिनिमम आपका ऑल मतलब 20 करने में 2 मिनट का टाइम बचेगा। वो चीज अगर क्लियर कर ले हो तो क्या क्या मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ वो चीजें समझते हैं। जैसे देखो, जैसे ये मान लो, यहाँ से हम लोग ये क्लॉक लेते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों को बेसिक क्या समझना है, मेनली आ जाओ यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोगों को बेसिक क्या समझना है, जैसे ये यहाँ पे है अपना, ये क्लॉक है, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि वो लोग मैं देख रहा हूँ कि वो नहीं बता पा रहे हैं लोग, जिससे टाइम बचता है। सबसे पहला चीज आपके जैसे क्वेश्चंस क्या रहते हैं, जैसे क्वेश्चंस है पश्चिम दक्षिण, ठीक है, और उत्तर पूर्व। भाई मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा, मैं बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे पूर्व दक्षिण को जो है, पश्चिम दक्षिण जो है वो देखूंगा कि पश्चिम यहाँ पे है, दक्षिण यहाँ पे है, तो ये हुआ पश्चिम दक्षिण, ठीक है। इसमें कैच क्या है कि हमको करना क्या है, हमको करना है कि माइंड में अपने हमेशा याद रखना है कि ऊपर हमेशा उत्तर रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। नीचे हमेशा दक्षिण रहेगा। लेफ्ट मतलब राइट हैंड में हमेशा पूरब रहेगा। और लेफ्ट हैंड में हमेशा वेस्ट मतलब पश्चिम रहेगा। ये तीन चीज आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज दाएं, दाएं हमेशा क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे घूमता है क्लॉकवाइज। अगर आपको कंफ्यूजन भी हो रहा है तो अपना हाथ देखना, कभी भी हाथ ऐसे घूमता है घड़ी, तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज मतलब दायां, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बायां। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए पहले से। ये नहीं कि उस टाइम देखना चालू किया था, दायां बोल रहा है ऐसे, क्लॉकवाइज बोल रहा है ऐसे, नहीं। एक चीज और, अगर 90 डिग्री बोलता है तो 90 डिग्री मतलब दो, कोई भी दो। अगर बोलता है कि F3 को 90 डिग्री दाएं और घुमाओ तो सीधा आपको इस पे आ जाना है। ये नहीं कि अच्छा ऐसे एंगल मिलाना, नहीं, 90 डिग्री को बाएं में घुमाओ तो यहाँ पे आपको G4 पे आ जाना है डायरेक्ट, ये चीज, ठीक है। 45 डिग्री मतलब अपना एक खाना। अगर इसको समझ रहे हो कैसे कर रहा हूं मैं, तो देखो ये 180 डिग्री होता है, अरे यार सॉरी, आओ भाई, हाँ ये होता है, देखो 180 डिग्री होता है। 180 को 1 2 3 4 भागों में बांट दो, आ जाएगा 45। तो मतलब एक खाना 45 डिग्री का, ठीक है। एक 135 डिग्री भी बोलता है, 135 डिग्री मतलब तीन खाना, ठीक है। 1 2 मतलब 1 2 3 तीन खाना मतलब 135 डिग्री। अगर A2 को हम लोग दाएं ओर घुमाते हैं तो आएगा आपका F3, बाएं ओर घुमाते हैं तो आएगा E5। ये चीजें आपके माइंड में पहले से क्लियर होनी चाहिए। नहीं है अभी तक तो मेरे बोलने पे याद कर लो कि ऊपर हमेशा उत्तर, नीचे हमेशा दक्षिण, राइट में हमेशा मतलब दाएं साइड में हमेशा पूरब, लेफ्ट साइड में हमेशा पश्चिम, यही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक। अब मान लो क्वेश्चन सॉल्व वगैरह करते हैं तो मेरे सामने आंसर दिख रहा है, ठीक है। मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले एक बात और बोलना चाहता हूँ कि बहुत लोग मुझसे पूछे थे कि भाई मोदी साइको क्लासेस कैसा है, अभी क्या चल रहा है वहाँ पे, ऑनलाइन ऐप कैसा है कैसा नहीं है। तो मेरा बात हुआ, मैं वहाँ पे बात किया, अभी वहां से मुझे ये मिला इंश्योरिटी, कुछ वीडियोस भी आए हैं मेरे पास। जैसे यहाँ पे क्लासेस जो चल रहे हैं वो देख सकते हो, क्लासेस अब वहाँ पे प्रॉपर चल रहे हैं। शायद संदीप सर का तबियत खराब हो गया था, ज्यादा ही हो गया था, क्योंकि मेरा बात होता तो उनके गले से आवाज नहीं आ रहा था। अभी प्रॉपर बढ़िया से प्रयागराज इलाहाबाद में संदीप सर मोदी साइको क्लासेस चला रहे हैं, जहाँ पे फीस 3500 है। और वो लोग एक बुक देते हैं जिसमें बेसिक है, मतलब बेसिक सारी चीजें हैं वो है, और मैं वहीं से क्लास किया था। तो वो जाके आप 3750 रुपए में वहाँ पे क्लास कर सकते हो, रहने वहने का व्यवस्था है, हर चीज है। ऑफलाइन तो बेस्ट है, ऑनलाइन अभी वहाँ पे नया नया स्टार्ट हुआ है, पहली बार स्टार्ट हुआ है। लेकिन बात हुआ मेरा, तो एक बात पता चला कि हाँ अब सारे क्लासेस प्रॉपर अपडेट हो रहे हैं वहाँ पे, और मोस्टली से मोस्टली चीजें वहाँ पे अपलोड हो गई हैं। जो ऐप है वहाँ पे वो 1500 के आसपास है, पहले रिव्यू कर लेना, अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही ऑनलाइन लेना। ऑफलाइन धड़ल्ले से जाके कर सकते हो क्लास, उनसे बढ़िया तो मुझे नहीं लगता ऑफलाइन में कोई है, क्योंकि मैं किया हूँ और मैं जो भी आपको ट्रिक्स बताता हूँ मैं वहीं से सीख के बताता हूँ। थोड़ा सा मैं अपना फ्लेवर ऐड करता हूँ, अपना तरीका ऐड करता हूँ, लेकिन बेसिक बेसिक वहीं का है, ठीक है। तो जाओ प्रयागराज में मोदी साइको इलाहाबाद, यहाँ
पश्चिम दक्षिण। मैं 20 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कराता हूँ जल्दी जल्दी में। 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? 1, ये 5 है ना, ये 4 है, यहाँ पे 5, 4, 5 माइनस कर दो, आ गया 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलो अगला देखते हैं। पश्चिम दक्षिण और उत्तर पूर्व। पश्चिम दक्षिण, मान लो पश्चिम दक्षिण, ये हो गया। अरे आ गया भाई। चलो नेक्स्ट, ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण E5, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व G4 में स्थित संख्या। स्थित संख्या मतलब 4 + 5 = 9 और इसका वर्गमूल पूछ रहा है तो सीधा सीधा 3, आंसर हो गया 3। यही है, आगे टफ क्वेश्चंस भी आएंगे, अभी ये इजी इजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से ही समझ में आएगा कि कैसे है। जैसे देखो दक्षिण, अगर दक्षिण बोल रहा है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दक्षिण, दक्षिण। तो आप अब देखना स्टार्ट करोगे उत्तर कहाँ है? दक्षिण नहीं, सीधा दक्षिण आना है नीचे। दक्षिण से प्रारंभ करके पश्चिम उत्तर तक बाएं हाथ से, हाँ बाएं हाथ से मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसका इंग्लिश आप इंग्लिश वर्जन कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो दक्षिण हम अपना नीचे देख लिए, उसके बाद पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर मतलब पश्चिम और उत्तर के बीच में ये। अब पूछ रहा है दाएं हाथ से, दाएं हाथ से मतलब एंटी क्लॉकवाइज। पथ पर जाए तो 2 की आवृत्ति। आवृत्ति क्या बोलता है? आवृत्ति मतलब कितनी बार आया है, आवृत्ति मतलब कितना बार आया है। तो यहां से गिनना चालू करो, 1, बस 1, आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चंस और टफ होंगे, 20 क्वेश्चन आते आते बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है। इसमें एंगल वैंगल सारे क्वेश्चन है। मैं सेट थोड़ा सा ऐसे कि सारी चीजें समझ में आ जाए उसी हिसाब से चूज किया हूं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है? पूरब। पूरब मतलब आपको सीधा सीधा बायां वाला, मतलब दायां वाला, सॉरी दायां वाला। पूरब C2, पूरब से शुरू करके दाएं हाथ से, दाएं हाथ से मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज याद रखना, दायां मतलब क्लॉकवाइज। हाथ से उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का मतलब उत्तर हमारा यहाँ है, पश्चिम यहाँ है, तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम तक जाएं। यहाँ से हमको जाना है कहाँ तक? यहाँ तक, ऐसे। तो 5 की आवृत्ति क्या है? 5 कितनी बार आया है कहने का मतलब। तो हमारा 1 बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, आंसर हो गया 2। ठीक है, अभी क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। अच्छे से समझ लेना भाई। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पूरब दक्षिण, अब सीधे सीधा आना चाहिए। पूरब कहाँ है? राइट, दक्षिण कहाँ है? नीचे। तो आ जाओ यहाँ पे। पूरब कहाँ है हमारा? सीधे सीधा राइट, नीचे होता है दक्षिण। तो एक ही बार आपका नजर F3 पे जाना चाहिए। ठीक है, शुरू करके दाएं हाथ से उत्तर पश्चिम। दाएं हाथ मतलब क्लॉकवाइज, माइंड में आ जाना चाहिए। उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर ऊपर है, पश्चिम यहाँ, तो M4 पे। ठीक है, दाएं हाथ से पथ में सबसे छोटी संख्या के विपरीत कौन सी संख्या? सबसे छोटी मतलब यहाँ से यहाँ आओ अपना 1 पे, 1 सबसे छोटी, इसके विपरीत कितना है? 2। ठीक है, 2 अपना हो गया C2। इसमें संख्या क्या है? 2, आंसर क्या हो गया? 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो हाँ ये आओ, वर्णमाला के सबसे अंतिम अक्षर। वर्णमाला के सबसे अंतिम अक्षर मतलब कि मान लो सबसे पहला अक्षर ए हो गया, अब जेड हो गया, तो तुम सोचोगे कि जेड होता है, नहीं। इसमें जितना दिया हुआ है उसमें सबसे लास्ट वाला अक्षर कौन सा है? जैसे यहाँ पे एम है तो हम इसको लास्ट लेंगे, लेकिन अगर इसी में मान लो यहाँ पे अगर एस दिया रहता, मान लो कि ये जो एफ है ये एफ नहीं होके S3 होता, तो हम पहले इसको लेते हैं, ये वर्णमाला का सबसे आखिरी अक्षर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे आखिरी अक्षर हमको कौन सा मिला है? एम। तो वर्णमाला के सबसे अंतिम अक्षर से दाएं हाथ की ओर, दाएं हाथ मतलब बाएं हाथ, सॉरी बाएं हाथ की ओर मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दक्षिण तक। दक्षिण मतलब सीधा आपको नीचे आना है, दक्षिण तक जाए। पथ में 5 की आवृत्ति क्या होगी? 5 गिनो, 1 2। ठीक है, एक यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 हो गया, आंसर कितना हो जाएगा? 2। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7th। सारे क्वेश्चंस देखो सटीक एकदम सही कैसे तेज करना है वही बता रहा हूँ, कैसे करना है कॉन्सेप्ट भी मैं समझाते जा रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है तो गेस करो आंसर। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। अगर आप सोचोगे कि अब दक्षिण कहाँ है, देखना नहीं, दक्षिण पश्चिम मतलब दक्षिण सीधा नीचे, लेफ्ट में पश्चिम, हमेशा याद रखना है, लेफ्ट में पश्चिम, दक्षिण नीचे। दक्षिण पश्चिम मतलब E5 से दाएं हाथ की ओर, दाएं हाथ मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज पूरब तक है, मतलब पूरब मतलब C2 तक। ठीक है, पथ
में किस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक है? किस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक है मतलब कौन सा संख्या सबसे ज्यादा बार आया है? तो देखो सबसे ज्यादा बार हमको कौन सा संख्या दिख रहा है? 4। 4 2 बार दिख रहा है तो आंसर हो गया 4। ठीक है, आते हैं 8वें क्वेश्चन नंबर पे। ठीक है, सॉल्व कराने से पहले एक मैं बात बोलना चाहता हूं कि जो लोग अभी एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग टेक्स्ट बुक के बारे में पता होगा, वहां पे अभी फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फ्री मॉक टेस्ट चल रहा है, लाइव टेस्ट भी चल रहा है। तो एनटीपीसी के लिए जो लोग लेना चाहते हैं सेट वगैरह, तो पहले आप जाओ, इनका 15 जो सेट है उसको आप ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद एक और काम करना है कि जो इनका पास प्रो है उसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा अवेलेबल है। अगर प्रो पास लेते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो सबसे बढ़िया चीज कि अगर आप सेट लगाते हो तो अभी आपका जो फ्री वाला भी लगाओगे तो बहुत सारे लोग फ्री हैं जो लगाएंगे, तो उसमें आपको कट ऑफ अच्छे से पता चलेगा। तो टेक्स्ट बुक ये बड़ा अच्छा काम करता है कि बता देता है कि आप कितने लोगों में कहाँ पे हो, आपको कितना मेहनत करने की जरूरत है। और एक सबसे बढ़िया प्रॉफिट, वीक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमारा जो वीक पॉइंट है इसमें कौन सा है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, तो वीक पॉइंट पे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्स्ट बुक के बारे में, सेट्स में, एनटीपीसी में, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों में क्या क्या अवेलेबल है सारी चीजें दिख रही हैं, अच्छे से देख लो। अगर लेना चाहते हो तो ले लो, टेक्स्ट बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलो आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चंस के पास। चलो देखते हैं इसको। सबसे पहले आ जाते हैं इस पे अपने। चलो क्या बोल रहा है, वाच टेबल में प्रत्येक घटक को दाएं हाथ से एक स्थान, ठीक है, दाएं हाथ से एक स्थान आगे करके स्थानांतरित करें। बहुत लोग होंगे जो करेंगे कि अच्छा ये कोई नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है, इसको इग्नोर करो, इग्नोर। इसका कब यूज होगा? देखो अब देखो, वृत्त में वर्णानुक्रम में अंतिम अक्षर, वर्णानुक्रम एम अंतिम अक्षर के सामने कौन सी संख्या है? अब देखो ये है हमारा m, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब लास्ट में जो बोला यहाँ पे आ जाओ, और ये जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर नॉर्मली भी करते सब, अगर सारी चीजें ही शिफ्ट हो रही हैं, आप नॉर्मली भी करोगे तो F3 ही रहेगा। और अभी भी अगर मान लो जो बोल रहा है वो भी कर दिए, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, यहाँ पे तुम्हारा हो गया M3, यहाँ पे हो गया F3, तो फिर भी तो वही है ना, आंसर तुम्हारा हो गया 3, आंसर आया। ठीक है, अब देखो इसमें एक कैच है, मैं बताता हूं कैसे। अगर मान लो कि ये सबको शिफ्ट करा देगा, ठीक है, अब पूछ देगा कि उत्तर के जगह पे कौन सी संख्या आ रही है, तो अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा M4। तो जहां तक जब तक दिशा के साथ में क्वेश्चंस नहीं है, इसमें कोई दिशा के साथ क्वेश्चंस नहीं है, तो उसको स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं है अगर सारे घटकों को शिफ्ट करा रहा है तो। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या बोल रहा है, दक्षिण, दक्षिण आदत डालो, मैं अभी से करा रहा हूं, आदत डालो, सीधा दक्षिण सुनते ही नीचे आने का। दक्षिण से प्रारंभ करके पश्चिम उत्तर तक जाएं, पश्चिम उत्तर। अगर देखो कुछ नहीं बोल रहा है दिशा डायरेक्शन, तो सीधा क्लॉकवाइज लेना है हमारा, पश्चिम उत्तर तक जाएं। पथ में संख्या 2 की आवृत्ति क्या है, ये क्या हो गया, दक्षिण से प्रारंभ करके पश्चिम उत्तर तक जाएं। ये देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि मिस्टेक है, इसमें ये देना भूल गया, यहाँ से कोई बोला नहीं है कैसे जाना है, जहां तक ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। पथ में संख्या की आवृत्ति क्या होगी? अब देखो एक इसको कैसे मार सकते हैं, इसका मैं एक ट्रिक, हाँ ये क्वेश्चन में लगाते समय देखा था। चलो एक चीज बताता हूँ, मान लो इसमें क्लियर नहीं है हमारा, यहाँ पे सीधा लिखा है कि उत्तर तक जाएं और पथ में संख्या 2 की आवृत्ति। अब देखो इसमें एक कैच है, पूरे सर्कल में 2 एक ही है, आंसर कितना हो जाएगा? 1। ट्रिक, अगर एग्जाम में आ गया ऐसा तो छोड़ के नहीं आना, ये देखना, अगर एक ही है, अगर ये पूछ देता कि यहाँ से यहाँ आने में संख्या 5 का क्या आवृत्ति है, तो अगर डायरेक्शन नहीं देता तो थोड़ा सा गड़बड़ होता। इसमें 2 एक ही बार आता ही है, तो हमको क्यों टेंशन लेना है? ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। तरीका सारी चीजों का है। क्वेश्चन नंबर 10, लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन हाँ सॉल्व करके जाना, ठीक है। देखो थोड़े में टफ क्वेश्चन है जो अब कराना स्टार्ट करता हूँ। आ जाओ, पूरब और उत्तर को घटकों को परस्पर बदल दिया जाए, पश्चिम और दक्षिण के, मतलब कहने का है कि जो पूरब है उसको पश्चिम से बदल दिया जाए, जो पूरब है जो उत्तर से बदल दिया जाए, और पश्चिम है जो उसको दक्षिण से बदल दिया जाए। ठीक है, अब चालू करना है कि दक्षिण पूरब से
शुरू करके उत्तर तक बाएं हाथ की तरफ से जाएं। मतलब अपना ये जो है पूरब और दक्षिण, पूरब दक्षिण के घटक से बाएं हाथ से शुरू करके कहां तक जाना है भाई? उत्तर तक। ठीक है, उत्तर तक, यहां तक आना है अपना, ये उत्तर है। अब इसमें पथ में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब देखो यहां से अगर मान लो ये है, यहां से मान लो अगर हम यहां पहुंचते हैं तो पथ में सबसे छोटी संख्या कौन सी? तो 2 होगा, आंसर 2 होना चाहिए। ठीक है, सबसे छोटी संख्या आपस में बदले हुई, तो इसको मान लो बदल दो, यहाँ आ जाएगा, इसको बदल दो, यहाँ आ जाएगा, तो बात तो सेम ही है ना। पथ में सबसे छोटी संख्या का आंसर 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। हाँ, ये आ गया एंगल वाला क्वेश्चन। देखो अगर एंगल वाले क्वेश्चन पे आता है तो E3 से बाएं ओर 90 डिग्री घूमे। E3 कहाँ है अपना? E3 यहाँ है, 90 डिग्री घूमना है बाएं ओर, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब यहीं पे पकड़े रहो, क्योंकि फिर 135 डिग्री, 135 मतलब फिर यहाँ से आपको दाएं ओर आना है। अंतिम अक्षर कौन सा है? तो 5, मतलब अगर इसको यहाँ देखो तो 5 है, ये आंसर हो जाएगा अपना 5। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करना है कि जो जो बोल रहा है उसको बस फॉलो करना है, थोड़ा तेज फॉलो करोगे, प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो दक्षिण पूर्व की दिशा में सबसे आखिरी संख्या क्या है? ये थोड़ा सा सिंपल है, सिंपल वाला मैं हटा देता हूँ। हाँ देखो, ये आ जाओ, एक और एंगल वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, शायद समझ में आए। दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम माइंड में आपको सीधा यहाँ पे पहुंचना चाहिए, H5 पे। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से बाईं ओर 90 डिग्री कौन सा अक्षर है? बाईं ओर 90 डिग्री D4 है। ठीक है, अक्षर के दाईं ओर ठीक दूसरे स्थान पर कौन सा संख्या है? दाया मतलब क्लॉकवाइज, ठीक दूसरा स्थान पहला और दूसरा, आंसर कितना हो जाएगा? 5। इसी तरह से फॉलो करते रहोगे, हो जाएगा। थोड़ा सा आदत डालना है आपको सॉल्व करने का। ये सी ठीक बाएं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ए के ठीक सामने वाली संख्या का ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सीधा सा है ना कि A1 के ठीक बाएं वाले के 4 है, 4 का 2 हो जाएगा। थोड़ा जो टफ है उस पे आते हैं, परस्पर अदला बदली, इसी प्रकार A2 का भी आदान प्रदान करते हैं, उत्तर। हाँ ठीक है, इसको देखो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि ये घटक को आपस में बदल रहा है, दिशा नहीं बदल रहा है। ठीक है, E3 और B4, E3 कहाँ है? E3 अगर हम देखें तो E3 कहाँ है? E3 यहाँ है, और B4 कहाँ है? B4 यहाँ है। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार C2 और A2, A2 यहाँ है, C2 कहाँ है? इधर है। आपस में आदान प्रदान करना है उत्तर दिशा के ठीक सामने वाला अक्षर। अगर पहले आदान प्रदान करने का बोल रहा है तो उसको छोड़ दो, पहले आदान प्रदान करने पे ध्यान नहीं देना है हमको। ठीक है, आदान प्रदान करना है, कब ध्यान देना है बताता हूं मैं। अभी इसको आदान प्रदान मत करो, सीधा सा आओ। क्या बोल रहा है? उत्तर दिशा सीधा ऊपर आना के ठीक सामने वाले अक्षर का मूल्य क्या है? अब देखो ये है उत्तर दिशा का E3। अब इसमें बदलने के लिए क्या बोला है? E3 को B4 से बदल दिया है, आ गया यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे आ गया B4, लास्ट में बदलना है। अब इसका क्या पूछ रहा है? मूल्य मतलब वर्गमूल, भूल गया लिखना, वर्गमूल मतलब आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, आते हैं देखते हैं, ये 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा। और हाँ, ये इजी ही है। एक बहुत देखो ट्रिक समझाता हूँ कि ये फालतू क्वेश्चंस भी कैसे रहते हैं। जैसे ये क्या बोल रहा है कि E3 और A2 को A2 की रेखा पर वृत्त को आधा बांट दीजिए। कहने का मतलब ऐसे बांट दो। ठीक है, उसके बाद उत्तर दिशा के ठीक विपरीत अक्षर का मान क्या है? उत्तर दिशा के ठीक विपरीत 3। ये बंटवाने का क्या जरूरत था? अगर मान लो कि नहीं भी बंटवाता और सीधा इसका क्वेश्चन कहता है कि उत्तर दिशा के ठीक विपरीत अक्षर का मान क्या है, तो 3 हो जाता। इस तरह से अब आ जाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट, ये यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस हैं जो ऐसे ट्रिकी टाइप के हैं और बहुत ज्यादा भी नहीं है, इजी ही है। जैसे इसको लेते हैं हम लोग अभी, तो देखो क्या बोल रहा है कि H5 D4 B2 A1, मतलब H5 D4 B2 और A1 को एक समचतुर्भुज बना देना है। ठीक है, अब पूछ रहा है
कि समचतुर्भुज के किस कोण का मान सबसे अधिक है। मैं पहले सोच रहा था कि ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन ये एंगल नहीं पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है कि अगर हम लोग एक ऐसे इसको समचतुर्भुज ऐसे बना देते हैं मिला के, तो किस कोण पे सबसे कम मान है, मतलब सबसे कम संख्या वाला कौन सा है। तो एक, मतलब कि आंसर हो जाएगा एक। दिशा बदलने बोल रहा है, मतलब उत्तर को अगर दक्षिण से बदलने बोल रहा है तो सारी चीजें आप स्किप कर दो, पहले भी स्किप कर दो, ये जो भी बदलने बोल रहा है वो स्किप कर दो। अब क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व के ठीक मध्य वाले अक्षर का मान क्या होगा, ठीक है। तो अब हम क्या किए थे, दक्षिण और पूर्व देखेंगे। नॉर्मली दक्षिण और पूर्व देखेंगे, तो हमारा नॉर्मली दक्षिण कहाँ है, यहाँ, पूर्व कहाँ है, यहाँ, लेकिन इसको हम लोग बदल चुके हैं। तो अब हमारे लिए पूर्व क्या है, ये, क्योंकि बदल लिए, इसके लिए पश्चिम क्या है, ये। अब देखो इसके मध्य क्या है, A1 को किससे रिप्लेस किए हैं, A1 को B2 से रिप्लेस किए हैं, मतलब यहाँ पे B2 होगा और आंसर क्या हो जाएगा 2। जब दिशा बदलने बोले तो दिशा बदलना है, जब घटक बदलने बोले तो घटक बदलना है। घटक मतलब कि ये, घटक मतलब ये B2, और दिशा मतलब ये दिशा कौन सा है, ये है उत्तर पूर्व है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, घटक नहीं। और बदलने वाली चीजें लास्ट में, क्वेश्चंस पहले देखना है। लास्ट क्वेश्चन लेंगे 20वां नंबर क्वेश्चन, और देखो इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं, लंबा वीडियो बहुत हो गया लेकिन फिर भी कर देते हैं। आ जाओ, क्या बोल रहा है, H5 D4 और A2, H5 D4 और A2 को मिलाकर एक त्रिकोणीय आकृति बनाए। त्रिकोणीय आकृति में बना दिया। त्रिभुज के इन्हीं दो शीर्षों के बीच स्थित केवल एक संख्या, मतलब दो के बीच केवल एक संख्या, इसके बीच में केवल एक नहीं है, इसके बीच में केवल एक नहीं है, इसके बीच में केवल एक है, ठीक है। मान क्या होगा, तो 3, आंसर 3। तो इसी तरह से हमको सॉल्व करने हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मस्त क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आपको जो मैं स्टार्टिंग में बताया वो सारी चीजें अगर आप पहले से फॉलो कर लोगे, कि मुझे याद है कि भाई उत्तर कहाँ है, पूर्व कहाँ है, जैसे उत्तर ऊपर है, पूर्व यहाँ है, और इन चीजों में नहीं उलझोगे। जैसे 19वां नंबर क्वेश्चन है, तो आप कितना याद रख लोगे कि किसको कहाँ बदला है, किसको कहाँ बदला है, कैसे बदला है, नहीं। आप इन टाइप के बदलने वाले क्वेश्चन में जहां तक बदलने वाला है, जहां तक भी बदलने वाला है, जैसे यहाँ से लेके हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी ये बदलने वाली है, ठीक है। तो इसको पहले आप ध्यान मत दो, इसको ध्यान ही मत दो कि मुझे बदलना है। पहले पढ़ो दक्षिण पूर्व, दक्षिण कहाँ है, दक्षिण यहाँ है, पूर्व कहाँ है, पूर्व यहाँ है। लेकिन अब बाद में सोचो कि बदला है, तो इसको यहाँ कर दो। इसको हमारे लिए अब पूर्व क्या हो गया, ये, क्योंकि बदल गया है। दक्षिण क्या हो गया, ये, क्योंकि बदल गया है। अब उसके बाद फिर आओ, उसके बाद आओगे कि क्या बोल रहा है कि विपरीत, मतलब इसके विपरीत, इसके बीच पूछ रहा है ना। अब हमारे लिए कौन सा, ये दक्षिण है, मतलब ये साउथ है, ये ईस्ट है, साउथ। अब इसके बीच में क्या है हमारे लिए, A1। अब बाद में देखना कि A1 को किससे बदला है भाई, तो B2 से बदला है, B2 मतलब अब हमारे लिए B2 यहाँ पे है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। ये बाद में करना है, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है।